उड़ जाओ भाई दोनों। बोले ओले। जय श्री श्याम। हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे नए ब्लॉग में। और आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी आप लोगों को। जा रहे हैं दीदी के यहाँ पे क्या है उनके सत्यनारायण की कथा। तो मेरा रास्ता याद आ रहा है तुझे? यहाँ हम रहते थे पहले दीदी के। आप लोगों का स्वागत आज बाइक से ही करना पड़ा क्योंकि थोड़ा सा जल्दी में जाना। और आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वो खड़े भैया छत पे, इसमें तो नहीं दिख रहा है पर मुझे दिख रहे हैं कहीं अंदर। अब आ गए हम दीदी के यहाँ पे और गेट इनका ओपन ही है। भैया सुबह सुबह कूड़ा लेके आ रहे हैं। भैया नमस्ते। कपड़े रखे हैं बेड पे ही मनन के, ठीक है बाय। ये दोनों नहा के नहीं आए थे, इस वजह से दोबारा गए हैं और नहा के आएंगे। नमस्ते दीदी। फाइनली मैं दीदी के यहाँ आ गई। जिस चीज़ का इंतज़ार था कि रात के बाद सुबह होगी और दीदी के यहाँ जाना है, तो दीदी को आके हाय हेलो बोला। भैया छुट्टी आए हुए थे तो इस वजह से दीदी ने पूजा रखाई थी सत्यनारायण की। उनसे बत्ती ऑन नहीं हो रही थी तो बोल रही थी आ जाना जल्दी। मैंने बोल दिया था हाँ मैं सुबह जल्दी आ जाऊँगी जब दीदी बत्ती लेने आई थी। और भैया हाय बोल रहे हैं। उसके बाद सुबह को मेरे को 8 बज गए थे तो दीदी का कॉल आ गया, आजा पूजा, बाबू खाना रह रहा बहुत सारा। मैंने कहा ठीक है आ जाती हूँ। तो मैं सुबह ही आ गई। और विजय और मनन तो रेडी भी नहीं हुए थे, वो दोबारा नहा के आएंगे। दीदी बोल रही क्या कर रहे हो? मैंने कहा हाय मैं खाना बना रही हूँ, अभी पहले खाना बनाने में फोकस करते हैं फिर करूँगी आपसे बाद में बात। तो दीदी बोलने लगी चलो ठीक है। ये दूसरी वाली दीदी थी जो वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, जो सामने रहती है मंजू दीदी, उनसे अभी आगे मिलवाऊंगी। तो फिर मैं खाने में लग गई क्योंकि गोभी फ्राई करनी थी। दीदी बोल रही गोभी फ्राई कर ले पहले। मैंने कहा ठीक है पहले मैं अपने बाल बांध लेती हूँ। मैं बाहर बाल बांधने के लिए गई तो भैया बोलने लगे क्या कर रही हो, डांस करना है? मैंने कहा नहीं डांस नहीं करना है, बाल बांध रही है, जूड़ा बना रही हूँ ताकि बाल ना आ जाए खाने में। प्रसाद का खाना है, भोग लगेगा और किसी के सामने भी आ जाए तो अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे भैया और दीदी का डिस्कस चल रहा था खाने को लेके। भैया को तो बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई थी क्योंकि आज फास्ट था ना उनका। और पीछे देखा आपने साउंड चल रहा है, इस वजह से मेरे को वॉइस ओवर करनी पड़ी है इसमें। गोभी फ्राई हो गई थी अच्छे से। फिर दीदी बोलने लगी गोभी जब फ्राई हो जाएगी तो चाय पी ले, चाय बनी रखी है। सुबह ऐसी आ गई थी। और गुड़िया सो रही है यहाँ पे, दीदी प्रेस कर रही है। ये है मंजू दीदी जो भैया के कपड़ों पे प्रेस कर रही थी। ये बोलने लगी क्यों नहीं आया मनन? मैंने कहा वो तो अभी नहाया नहीं है बल्कि उठाई है और इसके पापा भी नहीं नहाए, दोनों नहा के। फिर चाय पीने के बाद मेरा वापस से काम हो गया भट्टी का शुरू। और यहाँ पे कपड़ा बिछा दिया था आने वालों के लिए, पंडित जी आने वाले हैं। एक सब्जी मैंने रेडी कर ली थी और दूसरी है छोले की, ये बनाई है। और देखने में तो बहुत ही टेस्टी है और खा के पता लगेगा, लेकिन खाने में भी गजब थी। अंदर आई तो देखा ओहो लास्ट टाइम पे ही नेल पेंट लग रही है दीदी की बिल्कुल। लेकिन ऐसा होता है, हम लेडीज़ों के साथ सारा काम कर लेते हैं घर का, लेकिन जो खुद का होता है ना वो रह जाता है। नेल पेंट तो अक्सर रह ही जाती है। और ये मेरा फाइनल लुक है। दीदी कह रही थी हमारा तो बेकार हो रहा है। मैंने कहा बेकार क्यों हो रहा है, काम में लगे हुए अभी रेडी करते हैं। फिर दीदी को अच्छे से रेडी किया, साड़ी पिनअप की उनकी और लाइनअप मेकअप किया उनका। उसके बाद मैं बाहर गई, देखा तो पंडित जी आ चुके थे और ये लोग काम में लगे हुए थे। तो मैंने सोचा मैं भी कुछ कर लेती हूँ। अभी तो फिलहाल मैं थोड़ी सी इन लोगों की वीडियो शूट कर रही थी। उसके बाद मैं किचन में गई। दीदी बोलने लगी बस रायता रह रखा है, इसमें छोंक लगा दे। तो रायते में छोंक लगा दिया क्योंकि बस रायता ही रह रखा था बनने के लिए और पूरी वो साथ के साथ बननी थी गरम गरम, इसीलिए रायता भी रेडी हो गया और सब्जियाँ भी रेडी थी। हलवा दीदी ने सुबह ही बना लिया था और कसार का जो भोग लगता है वो भी। हेलो हंस रही है। इसे पसंद आ गई मैं। ये हमारी दीदी फोन में लगी हुई है यहाँ पे। बाहर गीत चल रहे हैं, यहाँ पे बैठी हैं आराम से। धन्यवाद। कोई बांधो, मेरा भी हाथ है आपके सामने। मेरे हाथ पे ही बांधना है।
बड़ा सुंदर सा रहा है वीडियो में तो हाथ बांध दे ले। और यहाँ पे मेरे को भी कलावा बांध दिया था मंजू दीदी ने। अब पीछे से बहुत सारे हाथ थे जिनमें कलावा बांधना था, तो मैंने सोचा चलो मैं भी अपना सा थोड़ा सहयोग देती हूँ, तो मैंने कलावा बांधा। मुझे ना बहुत अच्छा लगता है ऐसे काम करना पूजा पाठ में। और मैं पीछे बैठी बैठी थोड़ी सी अपनी शूटिंग भी कर रही थी, पल्ला करके अच्छा लग रहा था, सबसे पीछे बैठी थी। सिर पे टीका लगवाना था, एक हाथ में फ़ोन था, इसलिए अम्मा जी ने मेरी हेल्प की, मेरे सिर पे हाथ रखा तो अच्छा लगा। और ये देखो सब बैठे में हैं, कथा चल रही है। दोनों लेट आए हैं, ये बैठे मेरे दो अनमोल रतन। और ये पापा जाने के बाद इसके मेरे पास आ गया उठ के, वहाँ से बोल रहा मेरा मन नहीं लग रहा, पापा के साथ जाना है मुझे। आरती करके फ्री हुई थी मैं, दीदी कहने लगी आ जाओ अपने काम पे, भट्टी पे लग जाओ, पूरी बनाने जाओ गई कंप्लीट। और अब बनेगी खाने के लिए पूरी पूरी बनाने। ये देखो मिस्सी आटे की पूरी बन रही। फिर मैं अपना पूरी बनाने लग गई। भट्टी पे तेल रख दिया था, वो अच्छे से गर्म हो गया, उसमें थोड़ा सा आटा डाला, क्योंकि जब भट्टी पे काम करते हैं पूजा पाठ का तो सबसे पहले थोड़ा सा निकाल के भट्टी को भोग लगाया जाता है, जैसा मैंने देखा है। तो मैंने भट्टी को भोग लगाया, उसके बाद पूरी तलनी स्टार्ट कर दी। लेकिन कोई भी खाने के लिए नहीं बैठा यार, इतनी सारी पूरी बन चुकी थी अभी तक, आधे घंटे में ये देख लो कितनी पूरी बना दी। लेकिन कोई खाने वाला था नहीं, अभी ठंडी हो जाएंगी। और इसी तरह बनाते बनाते मैं लास्ट पूरी पे भी आ गई, लेकिन कोई फाइनली सारी पूरी उतर चुकी है। ये है लास्ट एकदम पसीने में, क्या हो रखा है, पसीना दिख नहीं रहा है लेकिन आग हो रहा है। बनाकर बाहर आई किचन से तो देखा दीदी खाना खिला रही थी कन्याओं को, उसके बाद सब लोगों को खाना था, तो मैंने कहा ठीक है और पूरियाँ फिर ही बनाऊंगी। ये लड़की क्यों नहीं खा रही है कुछ भी? दीदी ने बोला पूजा थोड़ी हेल्प और कर दे, ये प्लेट दिया खाने की आंटी को पड़ोस में, मैंने कहा चलो कर देंगे, अच्छी बात है। ये भी देने आई, उसके बाद घर जाएंगे। डिलीवर कर दिया है हमने, अब हम जा रहे हैं वापस घर। मैं खाना खाऊंगी, उसके बाद अपने घर जाएंगे। अब मिलूंगे फिर आपको घर पहुँचने के बाद, ठीक है। तो इस तरह आज पूरे हंसी हंसी सारा काम किया। 3 बज चुके हैं और मैं पैदल जा रही हूँ, भैया मनन को आगे लेके जा रहे हैं, रास्ता ख़राब है। और अब अपने घर जाऊँगी। और आगे काफ़ी ट्रैफिक था, मेला सा लग रहा है यहाँ पे तो कुछ इनका कोई मेला होता होगा शायद। गलत ही आए, आ गए हम अपने घर। ये पागल घंटी बजाए बजाए जा रहा है। मैं आ गई अपने कमरे में। अब पहले करेंगे फ़ैन ऑन, काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है। और देखिए मैं कैसी लग रही थी, ये तो मैं जल्दी में ऐसी उड़ गई थी विदाउट मैचिंग का दुपट्टा, बट कोई बात नहीं, चलता है कभी कभी। पर पूजा काम में जल्दीबाजी में हो जाता है। उन लोगों से भट्टी नहीं चल रही थी तो मेरे को जल्दी में जाना पड़ा, तब रेडी भी नहीं थी मैं पूरी तरह। कोई नहीं, पर अच्छी लग रही हूँ, अपनी बड़ाई खुद अपने मुंह से कर रही हूँ। चलो पहले माँ को खाना दे के आती हूँ, प्रसाद जो लाई हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। मैं आ गई रूम में फाइनली, पानी वानी पी के फ्रेश होके अब मैं लेटती हूँ। और जैसा अपने घर का सुकून है ना, ऐसा कहीं नहीं है, कहीं भी जाके अपने घर आके मतलब जो सुकून मिलता है ना, उसकी तो सच में बात ही अलग होती है। एकदम थकान से ही उतर गई, जितनी थकान से हो रही थी ना वो उतर गई। आएंगे विजयन की तो शायद आज भी डबल है बोल रहे थे, अभी फ़ोन भी आया था। तो उनका तो बनेगा नहीं खाना, हम लोगों का बनेगा, तो वो भी बनाना था। मैंने कहा तो दीदी से बोल के आई हूँ, आने के लिए बिल्कुल मना कर रही थी अभी नहीं जाना, लेकिन मैं बोल के आई थी मुझे अभी जाने दो, अगर मैं अभी नहीं गई तो फिर लेट हो जाऊँगी शाम को। तो बोलने लगी चल ठीक है तो निकल जा। अब मैं आ गई हूँ, अभी थोड़ी देर, आज मेरी वीडियो भी एडिट नहीं हुई है, मैं वॉइस ओवर हुई है। पहले मैं बैठ के अपनी एडिटिंग करूँगी थोड़ी देर लेट के, और उसके बाद शाम हो जाएगी, इतने 2 घंटे बाद 5 बजे जाऊँगी मैं किचन में। अभी टाइम कितना हो रखा है, टाइम 3:30 के आसपास हो रखा है। इतने 1-1.5 घंटा लेट जाती हूँ और एडिटिंग कर लेती हूँ, और
फिर करती हूँ काम उठ के। टी कर रही थी, इतने में ये टपक पड़ता है। अभी तो खाना मतलब खाया है। कुछ खाने को दे दो, बहुत अच्छा सब्जी दे दो। मैंने कहा चल तुझे खाना देती हूँ। फिर माँ बोलने लगी मैं जा रही हूँ दूध लेने। मैंने कहा ठीक है जाओ। और अंदर आके देखा तो मेरा दिमाग सड़ गया। देखिए आप लोग देख लीजिए, रात मैंने इनसे बोला था विजयन से कि इस डब्बे को सही से रख देना, और देखो ये वैक्स का डब्बा है और मैं रात ही नया डब्बा लेके आई थी। देखो इसका हाल क्या हो रहा है, दिखाती हूँ मैं। सारे में मतलब देखो कितनी कितनी वैक्स वेस्ट हुई है। अभी दिखाती हूँ अच्छे से। देखो कितनी वैक्स वेस्ट कर दी है इन्होंने। डब्बा ऐसे रख के, बोला था कि सीधा डब्बा करके रखना, पता नहीं क्या जल्दबाजी रहती है। अब ये सारा चिपचिपा हो रहा है। अब ये सारा इसको साफ़ करना पड़ेगा मेरे को। पानी चला जाएगा तो ये वैक्स ख़राब हो जाएगी। अब इसको काम करती हूँ, इसको साफ। उल्टे काम करते हैं, और अगर बोलो कि ये क्या कर दिया फिर कहते हैं तू गुस्सा करती है। बताओ गुस्सा गलत है क्या मेरा? बताओ गाइस कोई। तो कितना निकल रहा है, ये नीचे तक भी है। ये जम रहा है। यहाँ का तो मैंने आपको दिखाया नहीं क्योंकि ये पन्नी हटी नहीं रही है, इस पे से वैक्स पे चिपकी पड़ी है। नीचे तक जम रही है ये वैक्स कितनी सारी यार। आधी वेस्ट चलेगी इसमें से वैक्स। अब चलो कोई नहीं, अब हो गया सो हो गया। अब इसको साफ भी करती हूँ मैं। गाइस मुझे हो गई है चूल चाय पीने की, तो चाय बना रही हूँ। कहने की बात है, सिर में दर्द गायब हो जाता है चाय पीने, कुछ नहीं होता। ये तो अपने टेस्ट के लिए पीते हैं। जल्दी जल्दी से अपने लिए चाय रेडी की क्योंकि चाय पीने का बहुत मन हो रहा था। और उसके बाद मेरे को वैक्स का डब्बा भी साफ़ करना था जो रायता पहला पड़ा था, तो इसलिए चाय बनाई। थोड़ा कम गैस कर देती हूँ, इतने पकती है धीरे। इतने चाय बन रही है, इतने ईयरिंग ही निकाल लेते हैं। ईयरिंग यार पहन तो लेती हूँ मैं, लेकिन मुझे है ना दिक्कत होती है इनसे। कानों में ईचिंग शुरू हो जाने लगती है। ये देखिए कितने प्यारे से हैं ना, दोनों ही बहुत प्यारे हैं। मतलब हर ड्रेस के साथ मैच करते हैं। ये जीन्स पहन लो, कुर्ती पहन लो, सभी के साथ, और स्कर्ट के साथ तो और भी ज़्यादा माशाल्लाह लग। तो ईयरिंग तो निकल चुके हैं, और मेरे ये कपड़े हैं ना जो चेंज करने का मन कर नहीं रहा बिल्कुल भी। एक तो थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे गिरा गिरा शरीर, थकान हो रही है। मैंने देखा ना वहाँ कुछ नहीं किया। क्या करा मैंने वहाँ जाके, बस पूरियाँ बनाई हैं और थोड़ा खाना वाना दिया, उसमें हेल्प की है। और उसमें मेरे को इतनी थकान होगी क्योंकि जब हम भट्टी पे गैस पे पूरियाँ बनाते हैं ना, काफ़ी सारी पूरी, तो जो उसका तेल है वो बोलता है दिमाग से में चढ़ जाता है। अब मेरे साथ वही हो रहा है, इसीलिए मैंने इसको उतारने के लिए 1 कप चाय बनाई है। देखते हैं पी के उतरेगा या नहीं। चल पूरी तरह पक चुकी है। कितनी अच्छी लगती है ना ऐसे चाय देखने में जब उबाल आता है। और ये जो कप है सामने, इसमें हम चाय पियेंगे। आई लव चाय। कप भी देखो मैंने आई लव चाय वाले ही ले रखे हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं ना ये। चाय है रेडी, इसको डालेंगे कप। चलो पीते हैं चल के चाय। आगे आगे चाय पीछे पीछे मैं, आगे आगे चाय पीछे पीछे मैं। यार देखते हैं गर्म तो नहीं ज़्यादा। तो गर्म पी लिया, थकान भगाने के चक्कर में काफ़ी गर्म दिए थे। चलो तो उठती हूँ, देखती हूँ पहले मौसम कैसा हो रहा है, फिर कुछ बनाने के बारे में सोचते हैं कि क्या बनाना है। चलो चलते हैं। तो अंधेरा हो रखा है, पहले लाइट ऑन करेंगे चल के। मंदिर की लाइट ऑन है और ये लॉबी वाली लाइट ऑन करते हैं। लाइट ऑन हो गई है। और ये क्या कर रहा है इसको भी देख लेती हूँ। ये अभी तक टीवी देख रहा है। चलो कोई नहीं, बाहर का मौसम देखते हैं इतने कैसा हो रहा है। मौसम तो सही है, ठीक सही है। चलो अब हम चल रहे हैं किचन की साइड। पहले बाल बांध लेती हूँ पता लगे। तो किचन में आते ही पहले मैंने पानी गर्म किया क्योंकि जो वैक्स का डब्बा था, वैक्स निकली हुई थी, वो सारा मेरे को साफ़ करना था। और थोड़ा गर्म पानी से ही ठीक हो। प्रसाद गिरा है मेरे से। अब मैं इसको फेंकूँगी नहीं, पहले इसको गाय को माँ के हाथ भिजवाऊँगी। माँ देख आएंगे इसको गाय को। ये भी साफ़ हो गया वैक्स वाला डब्बा। बड़ी मुश्किल से साफ़ हुआ है कि इसके अंदर अगर पानी चला जाता तो ये वैक्स पूरी ख़राब थी। और मैं इसको रात ही लेके आई थी, और दिखाती हूँ मैं आपको। बहुत टाइट हो रखा है वैसे बंद, देखो
पूरी भरी हुई है इसमें, बस थोड़ी सी यूज़ की है, पानी चला जाएगा तो बिल्कुल ख़राब भी है। तो इसको धो लिया मैंने, अच्छे से क्लीन किया है सारा, बिल्कुल पानी नहीं गया है इसमें। बहुत टाइम लगा इसको साफ़ करने में, कम से कम 10-15 मिनट। एकदम में तो सारे बर्तन कर लेती मैं। फिर मैंने सबसे पहले पूजा की, 6:30 बज रखे थे, क्योंकि खाना पीना तो उसके बाद है, पहले पूजा कर लेती। तो पहले मैंने पूजा कर ली, और पूजा करने के बाद फिर मैं आई थी किचन में। तो मैंने जवे बनाए थे, क्योंकि विजयन तो थे नहीं, और सुबह पूरी खाई थी हम लोगों ने, तो कुछ लाइट ही खाना था, तो जवे बना लिए थे। तो गाइस फाइनली खाना भी हो गया है। अब घूम रही हूँ थोड़ी सी देर। विजयन की तो डबल है, वो तो आज भी नहीं आएंगे। मैं बोल भी रही हूँ इतनी डबल क्यों कर रहे हो, तबीयत ख़राब हो जाएगी। बोल रहे हैं कोई नहीं, स्टाफ नहीं आया तो कर लेता हूँ। और फिर यार जिम्मेदारी काफ़ी है। मैंने कहा हाँ ये बात तो है, अकेला बंदा अगर घर में कमाने वाला है तो जिम्मेदारी उसके कंधों पे ही रहती है ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं। और तो हमने तो जवे बनाए थे अपने लिए, क्योंकि दोपहर में तो वहाँ गए थे, दीदी के तो पूड़ी वगैरह खाई थी, तो काफ़ी हैवी हो रहा था। तो मैंने कहा थोड़ा लाइट हो जाएगा, जवे बना लिए थे। और खा के अब बस कमरे में ही वॉकिंग कर रही हूँ। इतने मनन और माँ बाहर हैं रूम में, माँ थोड़े सीरियल देख रही हैं अपने, और महादेव आ रहा है तो मनन भी चला गया देखने, वो देख लेता है। तो मैंने सोचा इतने में घूम लेती हूँ, फिर मनन को दूध दे के सो जाऊँगी। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में। और आप कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।